हेलो डियर, अस्सलाम वालेकुम। तो आज आपका भाई दोबारा आपके सामने हाजिर है। जिस तरह के आपके भाई ने कहा था कि सिटी फार्मा लिमिटेड का टेक्निकल एनालिसिस आपके भाई ने अभी वीडियो डालनी है, तो उसी वीडियो के लिए आपका भाई दोबारा हाजिर है। इसके अलावा हमने पहले फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियो डाल चुके हैं, हम जाके देखिए। और तकरीबन 15 मिनट पहले डाली है। तो ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 9:05 PM पे, और ये इंशाल्लाह आप लोगों के पास आएगी 12 बजे पूरे। तो प्रीमियर में मैंने सेट कर दी है, तो इंशाल्लाह आपके पास पहुंच जाएगी। तो अगर हम सिटी फार्मा लिमिटेड की बात करें, तो हम देख सकते हैं कि लॉन्ग टर्म में डाउन ट्रेंड में है। लेकिन अगर हम इसकी क्लोज रेंज की बात करें, तो क्लोज रेंज में हमारे पास थोड़ी सी इसने अपॉर्ड मोमेंटम बनाया है। सबसे पहले तो मैं एज यूजुअल अपनी जैसे वर्किंग करता हूँ, सबसे पहले मैं अपने पॉइंट्स में मेंशन करूंगा जो मुझे दिख रहे हैं रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लिए। तो कुछ जो पॉइंट्स मुझे दिख रहे हैं वो मैं मेंशन कर देता हूँ, जो मोटे मोटे पॉइंट्स मुझे नजर आ रहे हैं। तो ये मेरे पास कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने मेंशन किए हैं। ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे पास एक ट्रेंड लाइन बनती दिख रही है। अगर मैं इसको थोड़ा सा आपको क्लियर पिक्चर में दिखाऊं, उसको थोड़ा सा प्रिसाइज करके अगर हम देखें, इस तरह कोई कुछ हमें ना ट्रेंड लाइन दिख रही है यहाँ पे बनती। ठीक है, राइट। अच्छा, अगर हम यहाँ पे देखें कि ये जो है यहाँ से बार बार रिजेक्ट हो रहा है। अगर इसकी आप अपर विक्स देखें तो कितनी बड़ी अपर विक्स है इसके पास, कि यहाँ से बहुत ही सेलर्स का प्रेशर है और उसको नीचे धकेल रहे हैं। अब देखें ये कितने वॉल्यूम के साथ ऊपर गया। यहाँ पे इनडिसीजन है। ठीक है, डॉजी कैंडल है। अब कितने वॉल्यूम के साथ ऊपर गया, बहुत ज्यादा वॉल्यूम के साथ ऊपर जाने की इस लेवल को ब्रीच करने की उसने कोशिश की, लेकिन सेलर ने धकेल के नीचे मार दिया। फिर सेलर फिर ऊपर जाने की कोशिश की, फिर सेलर ने नीचे मार दिया और कैंडल नीचे क्लोज कर दी। फिर ऊपर जाने की कोशिश की, फिर सेलर ने नीचे मारा, फिर ऊपर जाने की कोशिश की, फिर सेलर ने नीचे मारा। तो इसी तरह ये सेलर्स नीचे धकेलते तो कहते हैं इसको इस लेवल पे लेके आए, फिर बायर्स ने थोड़ा सा पुश किया। और वॉल्यूम्स इतने अच्छे नहीं लगे पिछले बार के मुताबिक। यहाँ पे कितना प्रेशर था वॉल्यूम्स में, लेकिन फिर भी सेलर्स हावी रहे। यहाँ पे कितना प्रेशर था लेकिन सेलर्स हावी रहे। और यहाँ पे अब अब यहाँ पे ना सेलर्स का प्रेशर कम है, अब यहाँ पे वॉल्यूम्स कम है, लेकिन बायर्स अभी भी मौजूद है हमारे पास यहाँ पे। अगर हम देखें इसको, बायर्स अभी हमें हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। तो अगर बायर्स इसको ब्रीच करना चाहें इस लेवल को तो इजीली कर सकते हैं, लेकिन बायर्स पता नहीं क्यों कर नहीं रहे। अब इस लेवल को इजीली ब्रीच कर सकते हैं। अब इस लेवल की इंपॉर्टेंस मैं आपको दिखाता हूँ। ये लेवल देखें जरा, ये लेवल यहाँ से भी रिजेक्ट हुआ है। अब यहाँ पे भी कितना अच्छा वॉल्यूम था और वहां से डायरेक्ट रिजेक्ट हुआ है, और नीचे देखें कितना नीचे गया। अब ये इस वॉल्यूम की देखें, यहाँ पे भी इस सपोर्ट इसको सपोर्ट बना के ऊपर जाने की कोशिश की। देखें वॉल्यूम्स, देखें वॉल्यूम्स कितने ज्यादा बायर थे, लेकिन दोबारा मार्केट को मैनिपुलेट किया गया और नीचे लेके आया गया। ठीक है। तो ये इतनी बड़ी जो कैंडल्स बन रही है, इसका मतलब ये है कि ये जो लोग हैं ना, कुछ जिन्होंने इसको बाय किया रखा है, वो उसको सेल करके दोबारा नीचे ले आते हैं। मतलब कि हमने फंडामेंटल एनालिसिस में देखा था इसका 35% फ्री फ्लोट है और 65% इसका बाकी जो स्पॉन्सर्स हैं उनके पास है। तो मतलब स्पॉन्सर्स कभी भी इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। और हम यहाँ पे वॉल्यूम से भी पता लगा सकते हैं। देखिए वॉल्यूम कितने कम है। वॉल्यूम का मतलब ये है कि दुकान में कितने ग्राहक हैं। ठीक है, वॉल्यूम्स की कैंडल देखें, इसका मतलब ये है कि हैवी सेलिंग हुई है। लेकिन ये नहीं बता रहा कि कितने लोगों ने सेलिंग की है। अब वॉल्यूम्स हमें ये बताते हैं कि कितने लोगों ने सेलिंग की है। अब ये मल्टीपल छोटे छोटे मतलब इन्वेस्टर, वो जो अ, जो जो जिनके पास बहुत ज्यादा माल है और वो चंद लोग हैं, उन्होंने ये सेलिंग करके इसको नीचे लेके आए हैं। ये चार्ट देख के पता लगा, ये मैनिपुलेटेड चार्ट है यहाँ से। तो कहने का मकसद ये है कि कभी भी सेलर्स इसको नीचे लेके आ सकते हैं, क्योंकि सेलर्स के पास ज्यादा हाथ है, उनका स्ट्रांग है। उनके पास ज्यादा फ्री फ्लोट है, उनके पास ज्यादा कंपनी के शेयर्स हैं, उनके पास ज्यादा कंपनी पे ग्रिप है। उसके पास 65% ऑफ द शेयर्स उन्होंने होल्ड करके रखे हैं। जब मर्जी चाहे कि 1-2 लाख शेयर बेच दे तो मार्केट धर्म नीचे आ जाएगी। तो ये होता है इन शेयर्स में जिनका फ्री फ्लोट कम होता है, टाइटली हेल्ड शेयर्स होते हैं। अच्छा, अगर मैं इसके मजीद यहाँ पे अगर इसको फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाने की कोशिश करूँ, हमने तो अपना एनालिसिस करना है, अपना एनालिसिस करते हैं। अगर मैं यहाँ पे फिर रिट्रेसमेंट लगाने की कोशिश करता हूँ तो एक मिनट, ये यहाँ पे लगाते हैं। यहाँ पे अगर मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाता हूँ, तो ये हमारे पास एक लेवल डिफाइन होते हैं यहाँ पे।
अगर मैं इसको यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे अगर ये इस ट्रेंड लाइन को तोड़ता है तो यहाँ पे सपोर्ट का काम कर सकता है, लेकिन मुझे अभी ये यहाँ पे भी सपोर्ट चाहिए कि यहाँ पे मेरे पास क्या सपोर्ट्स हो सकती हैं। यहाँ पे मुझे एक दिख रही है, यहाँ पे मैंने खुद यहाँ पे मार्क किया कि ये एक हमारे पास इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम कर रही है ये कैंडल, तो यहाँ से हमें सपोर्ट मिली और ये ऊपर गई। ठीक है, अगर हम यहाँ पे भी एक रिट्रेसमेंट लगाएं फिबोनाची की और इसको दोबारा एनालाइज करें कि कहाँ तक जाती है, उसको हम कलर दे देते हैं ब्राउन टाइप कुछ। अगर ये यहाँ पे भी हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट हमने लगा के देखा है कि हमारे पास ये जोन आ रहे हैं। अब हम इसको मजीद इसको क्या कहते हैं कि मजीद प्रिसाइज करने के लिए इसको यहाँ पे लगा के देखते हैं। अगर हम यहाँ पे लगाते हैं यहाँ से अपवर्ड और इसको हम कोई कलर दें, अगर यहाँ पे कलर की ऑप्शन नहीं आ रही, चले इसको ये इस तरह ही देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर हम यहाँ पे लगाने की कोशिश करते हैं तो अगर हम देखें कि ये जो यहाँ से रिजेक्ट हो रहा है ना, जो यहाँ से सपोर्ट बना रहा है, यहाँ से ऊपर बायर्स की प्रेशर है, यहाँ से बायर्स का प्रेशर है, तो एग्जैक्ट वही लेवल से प्रेशर आ रहा है जहाँ पे हमने फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाई है। ठीक है, और अहम चीज मैं आपको एक चीज दिखा दूं, यहाँ पे देखें डोजी कैंडल, यहाँ पे देखें डोजी कैंडल, यहाँ पे देखें डोजी कैंडल। इसका मतलब इस पर्टिकुलर जोन में बायर्स और सेलर्स आर हाईली कंफ्यूज के इस मार्केट को लेके किधर जाना है। ठीक है, तो इस मार्केट में उनको खुद नहीं पता इस मार्केट को लेके किधर जाना है। इसकी ऊपर विक्स देखें कितनी ज्यादा अपर विक्स है, सेलर्स नीचे लेके जा रहे हैं, लोअर विक्स देखें, ये लोअर विक्स देखें, बायर्स ऊपर लेके जा रहे हैं, ये लोअर विक्स देखें, फिर सेलर नीचे लगे हैं, फिर बायर ऊपर लेके जा रहे हैं। तो ये हाईली इनडिसीजन है इधर मार्केट में, और हमें इसी का फायदा उठा के अपने ट्रेड्स को प्लान करना है। और अब वो हमारी जिम्मेदारी है कि हम कितने अक्लमंद है कि इन ट्रेड्स को अपने मुताबिक प्लान कर सकें। अच्छा, ये मैंने आपको इंपॉर्टेंट लेवल्स बता दिया, मैं आपको स्पेसिफिक पॉइंट्स बताता हूँ कि मार्केट कहाँ कहाँ आ सकती है। ये देखिए, मार्केट यहाँ से टॉप पे दोबारा जा सकती है, यहाँ पे दोबारा रिजेक्ट होएगी तो दोबारा इधर ही आएगी इस रीजन में, मतलब कि 26 से 26.75 के रीजन में ही दोबारा आएगी। ठीक है, और दोबारा रिजेक्ट होगी इस ट्रेंड लाइन की सपोर्ट लेके दोबारा आएगी। लेकिन अगर मार्केट ने इस लेवल को ब्रीच किया, लेकिन अगर अगर मार्केट इस लेवल को ब्रीच करती है, जो कि अभी अभी वॉल्यूम्स देखें कितने ज्यादा है, मार्केट इजीली कर सकती है ब्रीच, अगर बायर चाहे इजीली इसको ब्रीच मार सकते हैं इस लेवल को। तो इसका बाद हमारे पास पोटेंशियल जो वो क्या हो सकता है, प्रॉफिट टेकिंग जोन एक हमारे पास ये हो सकता है 29.81 का। अगर ये भी मार्केट ब्रीच कर जाती है तो हमारे पास उसके बाद एक लेवल हो सकता है तकरीबन ये 32.3137 का, और उसके बाद एक लेवल हो सकता है 35.60 का, अगर मार्केट इजीली ये ब्रीच करती है। लेकिन सपोज करें, अगर हमें तो मार्केट को कुछ पता नहीं, अगर मार्केट नीचे जाती है तो वो क्या हो सकता है, उसमें क्या चीज़ें हमारे पास इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। तो उसमें मैंने आपको पहले बता दिया कि अगर ये ट्रेंड लाइन को से सपोर्ट लेके ऊपर जाती रहेगी तो ये ऊपर जाएगी मार्केट और इसको ब्रीच कर सकती है। लेकिन अगर ट्रेंड लाइन को तोड़ती है तो नीचे हमारे पास मार्केट गिर जाती है 22 से 24 की रेंज में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आई होगी। अच्छा, इसके अलावा मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपको समझा देता हूँ। अगर हम देखें तो मैंने अपने फंडामेंटल एनालिसिस में भी बताया था कि अगर आपने वो वीडियो जाके नहीं देखी तो जाके देखें कि ये ट्रेड जो है स्टॉक मार्केट में लिस्ट कब हुआ था। ये हमारे पास लिस्ट हुआ था 2021 में, 9 जुलाई को हमारे पास की पहली कैंडल बनी थी। ठीक है, अगर हम 9 जुलाई से इसका एनालिसिस करने स्टार्ट करें तो अगर हम देखें तो ये हाईली जो है ना लोअर और डाउन ट्रेंड में जा रहा है। अगर हम इस पर ट्रेंड लाइन बनाने की कोशिश करें तो हमारी को ट्रेंड लाइन इस तरह बनती है। अगर हम थोड़ा सा प्रिसाइज करें इसको तो हमारी कोई ट्रेंड लाइन इस तरह जाती है। अब गौर से देखें कि ये एक डाउन ट्रेंड में जाता जाता अपर ट्रेंड में स्टार्ट हो गया। अब मैं आप लोगों को बहुत ही पते की बात बता रहा हूँ, ये देखें डाउन ट्रेंड में जाता जाता अपर ट्रेंड में स्टार्ट हो गया। अब देखें ये डाउन ट्रेंड में जाता जाता जैसे ही इसने अपर ट्रेंड में पकड़ा है तो वॉलेटिलिटी देखें मार्केट में कितनी आई है, कितने ज्यादा वॉल्यूम्स लगना स्टार्ट हो गए हैं। लेकिन उससे पहले देखें वॉल्यूम्स कितने कम थे, और उससे अब देखें वॉल्यूम्स कितने ज्यादा लगना स्टार्ट हो गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये कहीं ना कहीं तो जा रहा है स्टॉक। ठीक है, और इसने अपने अभी हाईली अपने उसी ट्रेंड लाइन पे मौजूद है और ये हायर हाइज ही बना रहा है। अगर इस लाइन को ब्रीच करता है, इस 27.90 को ब्रीच करता है तो इस मार्केट को कोई रोक नहीं सकता। ये 27 को ब्रीच करेगा या तो 28.32 को ब्रीच करेगा। ठीक है, इन दोनों लेवल्स को ब्रीच करता है तो इसको स्टॉक को ऊपर जाने से कोई भी नहीं रोक सकता। ये लिखी बड़ी बात है, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये मैंने आपको सारे जोन्स मार्क कर दिए हैं, प्रॉफिट टेकिंग के जोन्स मार्क कर दिए हैं, ये सारे आप स्क्रीनशॉट में से ले लें, ये सारे जोन मार्क कर दिए हैं।
अगर आप लोगों को इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए तो अपने भाई को सब्सक्राइब करें, थोड़ी मोटिवेशन दें ताकि आपको भाई इस तरह की और वीडियोस लाए। और अगर आप चाहते हैं कि आपको सिखाऊं मैं तो उसके लिए भी दें मोटिवेशन, कमेंट्स, लाइक्स, सब्सक्राइब। तो इंशाल्लाह मैं उस पर एक पूरा प्लेलिस्ट ही बना दूंगा, आप लोगों को ये पूरा सिखाऊंगा ये किस तरह करते हैं सारा टेक्निकल एनालिसिस, और वॉल्यूम ट्रेडिंग क्या होती है, और ये इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग कैसे करते हैं, और ये स्कैल्पिंग कैसे करते हैं। इसके अलावा फिबोनाची रिट्रेसमेंट कैसे लगाते हैं, इसके अलावा आरएसआई किस तरह यूज़ करते हैं, वॉल्यूम्स किस तरह यूज़ करते हैं, मुख्तलिफ पैटर्न्स क्या होते हैं। तो आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट्स करेंगे तो ही आपका भाई इन इस मोटिवेशन के साथ बनाएगा कि भाई हाँ लोग देखने वाले हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें और कमेंट्स में अपनी स्क्रिप्ट्स भी बताएं। और नेक्स्ट टाइम के लिए भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।